हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का 9th लेक्चर या 9th वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है बच्चों? क्योंकि हम लोग इस वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें मल्टी कंसेप्ट का यूज करेंगे। मल्टी कंसेप्ट का यूज मतलब कि हम लोग एक्स्ट्रा 2-3 चैप्टर का यूज करके तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, नहीं तो इसको कर लेते। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें हेडिंग लगेगी क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्लास 10 में खूब अच्छे से पढ़ चुके थे कि जो भी पॉलिनोमियल आपका था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? जिसमें एक्सपोनेंट या वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है अगर वो 2 है तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी में इक्वल 0 लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं फिर लीनियर हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मना कर देते हैं कि ए की वैल्यू 0 मत रखना। ये आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके कितने रूट्स हम लोग देखे थे बच्चों क्लास 10 में? इसके एटमोस्ट 2 रूट्स देखे थे। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा हम लोग जनरली डिनोट करते थे कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। फिर और क्या इसमें देख रखे थे? ये देख रखे थे कि जो अल्फा है या बीटा है इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब अगर यक्स के स्थान पे अल्फा पुट करेंगे तो आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसे बीटा भी आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं बच्चों। हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग कह रहे हो -b/a। ठीक है। वेयर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जी रूट्स क्या आप लोग कहना चाह रहे हो? सी बाई ए। ओके, सी क्या है? कांस्टेंट। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। तो इसी 2 टॉपिक पे हम लोग चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन में यही सब पूछे जा रहे हैं बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे केवल एक ही कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा जेई का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? मान लीजिए आपके पास उन्होंने कहा इन अ ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल R उन्होंने दे रखा था π/2। अब π/2 तो आप लोग कितने अच्छे से जानते हो कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए कि ये रेडियन में जैसे π/2 है 90, π/3 कितना कहना चाह रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। π/6 कितना कहना चाह रहे हो? 30 डिग्री। π/4 कितना कहना चाह रहे हो? 45 डिग्री। पाई कितना कहोगे? 180 डिग्री। 2 पाई कितना होगा? 360 डिग्री। ये सब आपको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम मालूम होगा। ये नहीं कि हम लोग अब कन्वर्जन करना शुरू कर दें, एकदम अच्छे से याद होगा तभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सब आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? इन अ ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ tan P/2 and tan Q/2 roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, if tan alpha and tan beta are the roots of the ऐसे लिख दें, tan alpha and tan P/2 and tan Q/2 roots are the, ऐसे लिख दो, roots are the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। देन आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था a प्लस सी इज इक्वल टू बी। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने दे रखा था b प्लस सी इज इक्वल टू a। एंड फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने देखो क्या दे रखा है कि इफ tan P/2 एंड tan Q/2 रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स
तो रूट्स आपके tan p/2 एंड tan q/2 है। तो सम ऑफ रूट्स अभी अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं कि -b/a है। ये देखो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देना है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, तो जहाँ प्लस है वहीं पे ये प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा, ये क्या होता है c/a, तो ये c/a लिख देंगे। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ से तभी कोई रिलेशन आया नहीं है, तब रिलेशन लाने के लिए अब आपको क्या करना है कि आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, बस क्या tan a + b। अब ये कहोगे कि सर हम कैसे जान पाएंगे कि ये फार्मूला आपको लगाना है, तो ये बच्चों तभी आप लोग जान पाओगे जब इस टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए रहोगे, तब आप आसानी से जान पाओगे कि अब इसके बाद ये फार्मूला लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तब तक आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दें। तो tan a + b कितना होगा बच्चों, tan a + tan b अपान में कितना होता है 1 - tan a × tan b। अब a यहाँ पे क्या है p/2, b क्या है q/2, आप यहाँ पे रख देंगे tan p/2 + q/2। माइनस का नहीं लेंगे सर, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन आपको वैल्यू किसकी पता है प्लस की, इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे। तो tan p/2 + tan q/2 अपान में 1 - tan p/2 × tan q/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको एक क्लिक कर जाए कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तब आप लोग कर लोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो tan p + q/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -p/a अपान में यहाँ पे कितना हो जाएगा c/a पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, r की वैल्यू 90 है, तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जब एक एंगल 90 है तो अदर दो एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। कैसे, हम लोग तो जानते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी कितना p + q + r = 180 डिग्री मीन्स पाई। अभी अभी आप लोग सीखे रेडियन में, तो r की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो ये 180 में से जब 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 90 मिलेगा π/2 किसकी p + q की। तो p + q यहाँ पे आप 90 पुट कर देंगे, तो 90 को हाफ करोगे तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 की वैल्यू तो आप लोग कितने अच्छे से जानते हो, बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि tan 90 कितना होता है 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये a से कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बचने वाला है, मैं कहाँ पे राइट कर दूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, फिर वहाँ पे बच्चों बचा है -b अपान में a - c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a - c = -b। अब इस -b जब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब जब c उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो a + b = c कहीं है, ये है a + b = c, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहोगे, ठीक है। तो चलो इसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जेई का क्वेश्चन है, तो जो हम लोग अब अगला करेंगे वो भी जेई मेंस का है, ये जेई एडवांस का है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। उसमें क्या दिया गया था बच्चों, वो क्वेश्चन क्या था, उसमें ये था, उन्होंने कहा था इफ the roots, ऐसे लिखें, if tan 30 and tan 15 degree are roots of quadratic equation x² + px + q = 0. If tan 30, tan 15 are roots of the quadratic equation इतना, then find the value of 2 + q - p। ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं, मल्टीपल चॉइस आता है, इसमें दिया था 0 एक में, सेकंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 3, फोर्थ में डी ऑप्शन में 1 दे रखा है, ठीक है। तो
तो आपको इसमें बताना है कौन सा ट्रू होगा या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है इसके रूट्स tan 30 और tan 15 डिग्री है। अब तो आप सीख चुके हैं, पहले आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। अब आप सीख गए तब ये कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड इसको आप लोग बहुत ईजिली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स आप तो जानते हैं -b/a, b क्या है, p है तो p कर देंगे, a क्या है 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या राइट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 इंटू tan 15 इज इक्वल टू कितना, c/a, तो क्यों हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप फिर से वही फार्मूला है आप अप्लाई कर देंगे, tan a प्लस b, a क्या है 30 डिग्री, b क्या है 15 डिग्री, तो 30 प्लस 15, बस आप ये पहचान लो a और b क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b 15 डिग्री, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। ये तो 45 हो जाएगा ऐड हो गए, tan 45 हो गया, यहाँ पे माइनस p है, यहाँ पे 1 माइनस q है, tan 45 1 होगा, माइनस p अपान में 1 माइनस q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। इस माइनस क्यू को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। अब आप देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट, 2q माइनस पी की, तो ये q माइनस पी बस 2 नहीं है तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे 2 मिल जाए आपको। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस क्यू फिर प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3q माइनस पी प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, q माइनस पी की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, माइनस का भी फार्मूला लगा सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस की वैल्यू पता नहीं है, प्लस की पता है तो हम लोग प्लस करके करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन और आया था 2020 में, उसमें क्या पूछा गया था, इसी पे बेस्ड था, इसी टाइप का था। देखो मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों ये 2020 का क्वेश्चन है, ये क्या है, ये कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन k + 1 फिर tan स्क्वायर एक्स माइनस √2 लेमडा tan x इज इक्वल टू 1 माइनस के, एंड tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 50, फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा पूछा है। अब देखिए ये भी कितना इजी है, जितना सोचो उतना ही कम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है, जैसे देखो अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस √2 लेमडा tan अल्फा। अब इसको इधर थोड़ी देर के लिए लाएंगे तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे कर दे रहा हूँ। के का साइन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जब ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीटा भी रूट्स है तो ये ऐसे कर लीजिए, tan स्क्वायर बीटा माइनस √2 लेमडा tan बीटा माइनस, अब ये देखो अब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि रूट से तो सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ऐसी रही होगी, कैसे, k + 1 x² माइनस √2 लेमडा x माइनस 1 माइनस के। और जो इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स कौन कौन है बच्चों, tan अल्फा एंड tan बीटा, तभी तो ये 0 आएगा। जब आप x के स्थान पे tan अल्फा रखेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इक्वल 0 आ जाएगा, जब बीटा रखेंगे तो ये आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या सीख गए कि मन ही मन में कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या होंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी कौन सी है, ये है, ये आपकी क्या हो गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। ठीक है, तो आपको मन ही मन में इसको क्या एज्यूम करना है, x और ये x। ठीक है, तो चलो अब हम लोग तो समझ गए कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स tan अल्फा एंड tan बीटा है। आपको दिया गया था अल्फा एंड बीटा, लेकिन हम लोग कैसे कंसीडर कर लिए, या कंक्लूजन क्या निकाल लिए कि ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इसके रूट्स क्या होंगे, tan अल्फा एंड tan बीटा। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब tan अल्फा एंड tan बीटा दिया गया तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे बच्चों। तो tan अल्फा प्लस tan
बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी पाई है, तो माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 लेमडा अपान में कितना ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है माइनस आगे आ जाएगा 1 माइनस के अपान में कितना है के प्लस 1 या 1 प्लस के भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आप फार्मूला कौन सा लगाते हैं जानते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा। इस बार आपको डिग्री नहीं दिया गया, ये वैल्यू दी गई है तो हम लोग लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब आप क्या करिए, इसी को ब्रेक कर लीजिए। अब मैं इसको आपको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सबकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग खटाखट। जब अभी इसको रहने दें, स्क्वायर करेंगे तब रखेंगे क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 लेमडा के प्लस 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1 माइनस के अपान में 1 प्लस के। एलसीएम ले लेंगे, दिख तो रहा है, ठीक है बच्चों दिख रहा है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं होगा न्यूमरेटर में तो ऐसे एज इट इज में कॉपी करने वाला हूँ, पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा तो 1 प्लस के प्लस 1 माइनस के अपान में के प्लस 1। ये के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के है माइनस के भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे √2 लेमडा अपान में 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप देख रहे होंगे कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू आ गई, √2 लेमडा अपान में 2। अब इसके बाद 2 बार रूट लिख देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको 2 बार रूट लिखेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा और एक रूट बच जाएगा, ये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया था कि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं के और लेमडा, तो आप ऐसे सोचो कि कैसे एलिमिनेट करेंगे के को यहाँ पे, जबकि ऑप्शन में के आ भी नहीं रहा है। तो आप ऐसे डरिए मत, जो जानते हैं उस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए अपने आप ये कैंसिल हो गया के, तो वो क्वेश्चन इसी हिसाब से वो मैनेज करते हैं कि वो वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा, आपको देखने में डरावना भी लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आप डरिएगा मत, जो भी क्वेश्चन है उसको आप जो भी जानते हैं जिस मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे, अपने आप वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2, इसकी वैल्यू 50 दी गई है तो यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर अपान में 2, तो लेमडा स्क्वायर क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी, कितनी आएगी प्लस माइनस 10, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस 10 दिया गया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको एक नया मेथड और भी सीखने को मिल गया। क्या, अगर आपको ऐसे दिया गया के प्लस 1 tan स्क्वायर एक्स माइनस √2 लेमडा tan x 1 माइनस के, अब इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसको आप लोग डायरेक्टली ये समझो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के वेरिएबल में है जिसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा होंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी था, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसको आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करिए, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या इसमें कहा गया, इफ़ a cos 2 थीटा प्लस b tan 2 थीटा इज इक्वल टू c हैज अल्फा एंड बीटा एज इट्स सोल्यूशन। इट्स सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके रूट्स हैं कौन, अल्फा एंड बीटा। तो आप पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था कि अगर tan दिया गया अल्फा रूट है तो tan अल्फा और tan बीटा डायरेक्ट उसके रूट निकल जाते थे। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक पहले फॉर्म करेंगे और tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने। तो आप cos 2 थीटा के 4 फार्मूले जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन सा पता नहीं आप लोग याद कर रहे हो नहीं, तो आप लोग आई होप, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग सारे फार्मूले अच्छे से लर्न कर लें। देखिए अब इस वीडियो के बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि केवल फार्मूले का ही रहेगा, एक साथ मैं सभी फार्मूले राइट कर दूंगा ताकि आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े, अच्छे से सभी फार्मूले याद हो जाएं। तो cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चों,
tan वाला लगाएंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan 2 थीटा का क्या होता है बच्चों? 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। ठीक है, फिर इसको आप लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए, ये 1 प्लस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगी। फिर भी तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a बच्चों यहाँ पे sin 2 थीटा है, tan 2 थीटा होगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? sin 2 थीटा। तब क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे tan 2 थीटा ना लिख के sin 2 थीटा लिखना है, उसका फार्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? b sin 2 थीटा इज इक्वल टू सी। तो आप पहले क्या करिए, इसको tan में लगा दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b। अब ठीक ऐसे साइन का भी दो फार्मूला होता है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक बार मैं राइट कर दे रहा हूँ, sin 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और क्या होता है tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको ऐड करना हम लोग का कितना आसान रहता है, बहुत ईजी है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके साथ में ऐड भी कर ले रहा हूँ, 2b tan थीटा, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सी। अब इनको उधर ले चलेंगे, तो जब ये इधर जाएगा प्लस tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? c, ये उधर गया प्लस, तो c प्लस a। ठीक है, ये c प्लस a कैसे आपको पता चल गया ना बच्चों? ये c यहाँ पे है और ये इधर है, तो tan स्क्वायर कॉमन, तो c, ये माइनस उधर गया प्लस a प्लस b। फिर इसके बाद ये माइनस 2b tan थीटा, फिर इसके बाद ये c प्लस में है, c प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब आप तो समझ रहे हैं ना कि जब इसके सोल्यूशन कौन है? अल्फा बीटा, मीन्स इसके रूट अल्फा, यहाँ पे रखेंगे tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा फिर tan बीटा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस कॉमन ले लेंगे तो c प्लस a आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिसके रूट्स tan अल्फा एंड tan बीटा है। तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ क्या पूछा गया? tan अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b के स्थान पे 2b है अपान में c प्लस a। कितनी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, 2b अपान में c प्लस a। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसका फार्मूला बना लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक को आप लोग अब बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे सीरीज फार्मूला। कुछ सीरीज फार्मूले के बाद फिर हम लोग ये कहें, हमने ये कहा था कि एक नेक्स्ट वीडियो ये बनेगा कि जिसमें सभी फार्मूले, केवल फार्मूला ही होगा। तो पहले हम लोग सीरीज का पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फार्मूले के वीडियो में बना दूंगा, फिर उसके बाद आपका रह जाएगा ग्राफ और मैक्सिमम मिनिमम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 1-2 वीडियो में उसको बनाऊंगा कि उसमें क्या होंगे, सभी हर एक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो 1 शॉट में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करना होगा करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग खूब अच्छे से रिवाइज कर लिए और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को याद करिए। थैंक यू बच्चों।